आर्किमिडीज के सिद्धांत में देखेंगे, इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुछ पेपर में इस बार आया था और अगली बार जो है आने के चांसेस हैं, तो देखेंगे। क्लास 10th में भी थ्योरी आ जाती है कभी कभी, तो देखेंगे। सभी लोग इधर देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में, यहाँ पे द्रव का मतलब है पानी, आप द्रव का मतलब क्या ले लेंगे? पानी। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, कोई वस्तु है पानी में, उसको या तो आप पूरा डुबो देंगे या आंशिक मतलब थोड़ा सा डुबोएंगे, तो उसके भार में क्या आती है? कमी आती है। कोई वस्तु जब पानी में हो जाता है ना, तो वस्तु का भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो उसके भार में कमी आती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। पहली डिफिनेशन ये, दूसरी डिफिनेशन एक और, जो आप लोग को आसान लगेगा वही याद करें। इधर देखो भाई, जब किसी वस्तु को किसी तरल में, तरल मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ तरल और द्रव वही चीज है, दोनों का इंडिकेशन पानी ही है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, पूरी तरह से या थोड़ा सा डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। ऊपर की दिशा में क्या करेगा? एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। तरल जो है, पानी जो है, उसके भार के बराबर हो जाती है। इन दोनों में जो आप लोग को आसान लगेगा वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद एक थ्योरी है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व में देखिएगा, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है। फार्मूला है आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अगर ये आपको समस्या हो रही है तो फार्मूला याद है, तो फार्मूले से भी हम परिभाषा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? किसी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व के अनुपात, अनुपात मतलब बटे, ये जो बटे है ना, इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं। तो किसी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है, जो उसी को क्या कहेंगे? आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो एक बार सभी बच्चे साथ में बोलेंगे, चलिए सब लोग इधर देखिए, बोलिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी आती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। अब इसमें चलेंगे। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व की आप परिभाषा चाहे इसको याद कर लीजिए, या ये फार्मूले के बेस पर आप याद कर लीजिए। फार्मूला याद रहेगा तो आप परिभाषा बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद उम्मीद करें।